स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहां पर अभी क्लास जो चलाया जा रहा है, जो डेली तेजस सीरीज के तहत क्लास चलता है और इसमें जो होमवर्क रहता है उससे क्लास कराया जाता है। और आप लोग का बार-बार कमेंट आ रहा है कि जो मतलब कौन सा बुक से यूज करवाते हैं या कौन सा बुक से क्लास यहाँ चलता है। तो ये सारी बात जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सारा मतलब इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, और उससे भी अगर नहीं आप लोग को उससे भी दिक्कत हो रहा है तो ये बुक जो चल रहा है ये अभी बिहार एसएससी का स्पेशल, और बिहार के लिए जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्पार्क का क्वेश्चन जो है उसमें 205 से टोटल दिया हुआ है। जो पूछा हुआ क्वेश्चन दरोगा का, बीपीएससी का, और ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो हुआ उसमें, और बिहार एसएससी का जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था उसमें, वो सारा क्वेश्चन का पूछा हुआ। उसके बाद लुसेंट चलता है, उसके बाद सार संग्रह जो है उससे क्वेश्चन यूज करवाया जाता है। और उसके बाद जो है वो एनसीईआरटी का जो साइंस का है, महेश बर्नवाल का जो बुक है उससे क्यूज करवाया, सार संग्रह जो उससे क्यूज करवाया जाता है। तो इस सभी मतलब बुक को लेकर के तब करवाया जाता है, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से क्वेश्चन को यहाँ पर मतलब उसी पैटर्न से क्वेश्चन को लाया जाता है। और आप लोग से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सही से देख रहे हैं और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबा दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी क्लास आएगा तब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उससे आप अपना क्लास को कर सकते हैं। और जो होमवर्क है, होमवर्क आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाता है, टेलीग्राम पर पीडीएफ भी रहता है। उस पीडीएफ को मतलब एक बार रिवीजन करके उसके बाद क्लास को देखिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और आगे देख ही रहे हैं नया वैकेंसी भी आने वाली है और आ ही चुकी है, तो उस सभी को देखते हुए आगे उसका भी क्लास जो है वो स्पेशल रूप से जो उसमें थोड़ा साइंस का ज़्यादा रहता है तो उसको भी देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, एनीमिया रोग जो है वो किससे फैलता है। तो ये एनीमिया रोग जो होता है ये विटामिन B11 और B12 से फैलता है, और साथ साथ ये लोहा की कमी से भी एनीमिया रोग होता है। तो ये सभी जवाब देने वाले व्यक्ति जो सही जवाब जो भेजे हैं, पहले स्थान पर इनका जवाब आया है अमर कुमार का जवाब आया है, मोकामा पटना से जवाब भेजे हैं। उसके बाद विक्की राज जी का जवाब आया है। उसके बाद आया है प्रिंस कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये अरवल से भेजे हैं जवाब। उसके बाद जवाब आया अभिमन्यु कुमार का जवाब आया है, और एक श्याम तिवारी जी का जवाब आया है, जो कि ये गया से जवाब भेजे हैं। उसके बाद सोनू कुमार जी का जवाब आया है, रूबी कुमार जी का जवाब छपरा से आया है, और आसिफ खान जी का जवाब खगड़िया से आया है। इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ये लास्ट तक क्लास को देखते हैं और लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल के साथ भेजते हैं। तो इन सभी को लोगों को 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाता है। तो इसी तरह से आज भी क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन का जवाब रहेगा उसको उसी अनुसार से आप लोग का नाम भी लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बताइएगा पहला क्वेश्चन बीएसएससी वाला है, बताइएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है। ठीक है, 5 वर्षों का। राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो कितने वर्षों का होता है। ठीक है, कोई निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति का पद जो है संविधान में किस अनुच्छेद के तहत होता है, 52। और कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति में कितना है, अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति वर्तमान में भारत के कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी, जो कि ये किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से ठीक है वही संबंधित है। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है 1958 में जन्म हुआ था। और ये एकमात्र महिला जो है वो आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में बनी है। और राष्ट्रपति बनने वाली ये कौन से नंबर के अभी क्रम में बने हैं, ठीक है 15वें क्रम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी है। इनका संबंध किस राज्य से है, ठीक है राजस्थान से है, राजस्थान के झुंझुनू जिला संबंधित राज्यपाल थे यहाँ के। और राज्यपाल जो बने थे ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण को ट्रायल किया गया था, ठीक है नई दिल्ली में किया गया था। और नई दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, ठीक है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है नई दिल्ली में स्थित है। और इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु के विशाखापट्टनम, ठीक है विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बनी है, ये विशाखापट्टनम ही बनी है। और मुख्यमंत्री कौन है आंध्र प्रदेश के, ठीक है जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, एस अब्दुल नजीर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड जो है 2023 का वो किसे दिया गया है, रिक्की केंज, ठीक है रिक्की केंज को दिया गया है। आगे बताइए ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस जो है वो कौन सी है, CFC। फुल फॉर्म क्या होता है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा CFC गैस का पूरा नाम। बताइए किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है ये? राजस्थान। और कालीबंगा किस नदी किनारे बसा हुआ है? ठीक है, घग्गर नदी किनारे बसा हुआ है। क्या हुआ? ठीक है, इसके संस्थापक 1953 में स्थापना हुआ था और BK थापर के द्वारा ये स्थापना किया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब है विनोद जी की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस जो है वो किसे कहा था? मिथेन। अनुसूत्र क्या होता है इसका? CH4 हो जाएगा। ठीक, कोयला किस चट्टान से मिलता है? अवसादी चट्टान से मिलता है। ठीक है, जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था जौना खां की याद में। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था और जौना खां की याद में। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? सिकंदर लोदी। कब बसाए थे ये? 1504 में। आगरा में किसका मंदिर है? मतलब ताजमहल नहीं है आगरा में, मुमताज जी का मस्जिद है, मस्जिद जो कि मुमताज महल का मस्जिद हो जाएगा, जो कि यूनेस्को की सूची में लाया गया है। इसको किस वर्ष लाया गया था? 1983 में लाया गया। 53 नहीं है, 83 में है। 53 में जो है ना एवरेस्ट पर चढ़ा गया था पहली बार। बताइए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पुस्तक किस, मतलब ये नारा कौन दिए थे? ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। देखिए ये नारा जो दिए थे ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा नारा दिया गया था, लेकिन लिखा जो गया था ना, वो लिखा गया था बिस्मिल अजिम्माबादी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है ना। भारतमाला परियोजना से भारत का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो संबंधित है? ठीक है, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बताइए सड़क परिवहन मंत्री अभी वर्तमान में कौन है भारत में? नितिन गडकरी। ठीक है, बताइए मैडम भिखाजी कामा जो है वो तिरंगा झंडा जो फहराई थी पहली बार, वो कहाँ फहराई थी? स्टुटगार्ट। कहाँ स्थित है ये? जर्मनी। 1907 में फहराई थी, 4 नहीं था, 1907 में फहराया गया था, जर्मनी में था। बताइए दीन बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? CR दास, चितरंजन दास पूरा नाम हो जाएगा। और देश बंधु के नाम से CF एंड्रूज। CF एंड्रूज, दीन बंधु CF एंड्रूज और देश बंधु हो जाएंगे चितरंजन दास। ठीक है, बताइए बंगाल विभाजन के पश्चात जो है कौन सा आंदोलन को शुरू किया गया था? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल रोटी। ठीक है, कमल रोटी हो जाएगा। और इसमें 1857 की क्रांति में बिहार से कौन लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे, जो कि जगदीशपुर से लड़े थे। और जगदीशपुर के ये नायक मतलब जमींदार थे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो किस शहर में हुआ था? ठीक है, मुंबई में हुआ था। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1885 में। 1885 में जब स्थापना हुआ था उस समय इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था उस समय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो किया गया है ये दूसरे अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1886 में कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किस देश में है? USA और कनाडा की सीमा पर स्थित है और इसे उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ये। DNA जो है, DNA का क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या होता है? जीन। ठीक है, जीन होता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? रेहड़ी वाले ऋण से संबंधित है ये। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो हुआ, ये रेहड़ी वाले ऋण जो होता है ना, ये इससे संबंधित है। बिडॉल टेस्ट जो होता है वो किसमें किया जाता है? टाइफाइड। टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा है? टाइफाइड किससे फैलता है? ठीक है, जीवाणु से ही फैलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एलिसा टेस्ट किससे होता है? एड्स के लिए। और एड्स किससे फैलता है? ठीक है, विषाणु से फैलता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, मणिकर्णिका किसका नाम था? मणिकर्णिका या मन्नू, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम था, उपनाम हो जाएगा। GSAT-30 उपग्रह जो था ये कौन सा उपग्रह है? ये टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार उपग्रह, ये टेली कम्युनिकेशन से संबंधित है ये। किसके शासनकाल में चांदी का जलाली नामक सिक्का को चलाया गया था? ठीक है, अकबर के काल में ही चला था, जलाली सिक्का चला था। इसका जलालुद्दीन अकबर नाम भी था ना, अपने नाम पे ही चलाया था। अगला क्वेश्चन, H2SO4 जो होता है इसकी परमाणुकता कितना होता है? 7 होता है। देखिए H2 हो गया तो 2 इसमें हो जाएगा, एक S हो जाएगा तो 1 इसमें हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और O4 हो गया, 4 हो जाएगा उसमें, तो 4 और 3 7 हो जाएगा।
और इसका परमाणु का भार जो होता है इसका कितना होता है? 98 होता है, 98 m होता है इसका H2SO4 का, जो कि ये पूछा भी है। सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता अगर पूछा जाता है तो वो 98 होता है। निकाल भी सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है और सल्फर का जो ये ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा और सल्फर का जो हो जाएगा 16 होगा ना, 16 चौका 64 होगा ना, 16 चौका 64 होगा। H2SO4 होता है, 64 हो जाएगा और इधर H2 हो जाएगा तो 2 66 हो गया और उधर फिर बचा कितना? S 32 हो जाएगा। 16 गुना 32 होता है तो उसको जोड़िएगा 98 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, समतल दर्पण जो होता है इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक है, सीधा और आभासी, सीधा या आभासी बनता है। आगे बताइएगा, ऑपरेशन मेरी सहेली का संबंध किससे था? ऑपरेशन मेरी सहेली ये रेलवे में महिलाओं के लिए सुरक्षा को रखने के लिए चलाया गया था। वो किस वर्ष आया था? ये पूरा 2020 में आया था। ये 2020 में ही आया था, सितंबर 2020, पूरे 2020 में ही आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। खाद्य दिवस कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई। और शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी। राष्ट्रीय 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय होगा तब 12 अगस्त। और राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे सम्मानित है? स्वामी विवेकानंद सम्मानित है। इनका जन्म कब हुआ था? 63 में हुआ था। 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था और 1893 में ये भाग लिए थे, वहाँ दक्षिण शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन, पुस्तक कपाल कुंडला के लेखक कौन है? ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। श्वेत प्रकाश का 7 रंग जो होता है, इस तथ्य की खोज जो किए थे वो कौन से वैज्ञानिक ने किए थे? ठीक है, न्यूटन के द्वारा ही किया गया है। बताइए, चंद्रयान 2 को लॉन्च जब किया गया था उस समय क्रेटर की तस्वीर जो खींचा गया था उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, जो कि ये इस समय स्थापना जब हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था? 1929 का किस लाहौर अधिवेशन में? इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, के द्वारा किया गया था। और कराची अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब किए थे? 1931 में किए थे। और इसमें किसका मांग किया गया था? मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। मौलिक अधिकार का मांग किया गया था 1931 में जो हुआ था। और ये मांग जो किया गया था किनके द्वारा पेश किया गया था? ये ठीक है, JR नेहरू ने दिए थे। और ये मतलब अध्यक्षता जो किए थे वो सरदार ठीक है पटेल जी को किया गया था। पता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था वो कब मनाया गया था? ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन की ऊर्जा जो होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये स्थिर ही रह जाएगा वो। राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? शिवांगी सिंह ने उड़ाई थी। ठीक है, महिला के रूप में। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी चालक का प्रतिरोध को आधा कर देने पर चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, दुगुना हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा किस लिए किए थे? नमक कानून को तोड़ने के लिए। कितने प्रतिभागी के साथ किए थे ये? 78 को प्रतिनिधि थे और एक अपने खुद थे। वो कांग्रेस का जो पहला हुआ था ना उसमें 72 व्यक्ति भाग लिए थे, 72 सदस्य के द्वारा किया गया था उसमें। बताइए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और क्षेत्रफल में गोवा हो जाएगा, सबसे पीछे हो जाएगा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हो जाएगा। गोवा का राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? श्रीधरन पिल्लई हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, ममानी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ठीक है, लद्दाख में मनाया गया है। अगला कुछ क्या हुआ? वो मंदिर है छत्तीसगढ़ में, माँ भाजा मंदिर
ग्वालियर में ससुर वाला है कोनो मंदिर भी वहाँ भी। सास बहू मंदिर जो है ना वो है वहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। और माओ भाजा का मंदिर जो है ना वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सा राज्य है जो तारी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, आंध्र प्रदेश तार से जो निकलता है ना उसका विरोधी करने के लिए सबसे पहले यही जुड़ा हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो बना था वो कौन बना था? आंध्र प्रदेश ही बना था। अभी मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, एस्किमो का जो घर बनता था उसको क्या कहता था? इग्लू कहा जाता था। और ये किसका बना रहता था? ठीक है, बर्फ का बना हुआ घर रहता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है? ठीक है, आयनमंडल का उपयोग किया जाता है, आयनमंडल में किया जाता है। एनसीबी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीबी, ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार का कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए जाना जाता है? ठीक है, किशनगंज हो जाएगा, जो कि ये पूर्वोत्तर जिला है ना, पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या होता है? रेशम एक प्रकार का प्रोटीन ही है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6। कार्बन एक कैसा तत्व है? अधात्विक तत्व हो जाएगा। और इसको किस वर्ग में रखा गया है? चौथा वर्ग में रखा गया है। 4 का 1 में रखा गया है। 14 हुआ ना, वही ना? हाँ ठीक है, 14 उसको भी कहा जाता है। 4 का 1 ऐसे हो जाएगा। बस ठीक है, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा अधातु विद्युत का सबसे सुचालक होता है? ग्रेफाइट अधातु के रूप में। पूर्व मध्य रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। इसका गठन कब हुआ था? 2002 में किया गया था। ठीक है, 2002 में हुआ था। बताइए, नागफनी का सूल जो है वो किसका रूपांतरण होता है? ये पत्ती का रूपांतरण हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या हो? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उल्टा। ठीक है, माओ भाजा का जो मंदिर है ना ये छत्तीसगढ़ में है, और सास बहू का जो मंदिर है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। दोनों ध्यान दीजिएगा। मावा भांजा का मंदिर हो जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ में है, और सास बहू का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है। बताइएगा, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को भारत के संविधान राजनीतिक कुंडली जो है वो किसने कहे थे? के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। बताइए, गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? गन आइलैंड अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, तीनों सेना का सर्वोच्च जो होता है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। एशिया का वह प्रथम कौन सा देश है जिसने समान लिंगों में शादी के लिए कानून को मान लिया था? ठीक है, ताइवान माना था। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। और मुद्रा क्या हो जाएगा ताइवान का? डॉलर। ठीक है, राजनीतिक दलों को स्तर को मान्यता जो प्रदान करता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयोग अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है, राजीव कुमार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। 22 कैरेट में कितना % शुद्धि रहता है? 92%। 22 में 92 रहता है और 18 में 75% रहता है। आगे बताइएगा, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था? ठीक है, अम्बेडकर के द्वारा ही कहा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है? 61 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा घटा या बढ़ा? ठीक है, संसद के द्वारा ही घटाया बढ़ाया जाता है। संसद के कौन कौन से अंग होते हैं? ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। मुख्यतः 3 अंग ही होते हैं संसद के। संसद का गठन अनुच्छेद कितना में होता है? 79 में। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? काका कालेलकर। ठीक है, काका कालेलकर के द्वारा बने थे। कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक कौन थे? रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने इस पुस्तक को लिखे हैं। पता है, सूर्य में जो ऊर्जा होती है, सूर्य में वो किस प्रकार की ऊर्जा होती है?
ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है। और कौन कौन सा इसमें मतलब तत्व रहता है? ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। हाइड्रोजन लैंप का तंतु जो बना रहता है वो किस मिश्र धातु का बना रहता है? टंगस्टन और सोडियम का रहता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। सोडियम का भार क्या होता है? मतलब भार 23 भार हो जाएगा, परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा, एक सूखी हुई सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ये रासायनिक ऊर्जा ही रहती है। ठीक है, क्रिस्टल की संरचना बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला प्रकाश जो होता है, ये कौन सा प्रकाश होता है? दृश्य प्रकाश होता है। और दृश्य प्रकाश की खोज कौन किए थे? ठीक है, न्यूटन के द्वारा दृश्य प्रकाश की खोज किया गया था। तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनता है? बाष्पों की जब मतलब हवा जब तेज चलती है उस समय बाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है वो तेज हो जाती है, जिसके कारण ओस नहीं बन पाता है, जो ओस नहीं गिर पाता है। बाष्पीकरण की दर जो होती है तेज हो जाती है। बताइए, किसी तारे का रंग जो है उसका क्या सूचक होता है? उसके ताप का सूचक होता है। बताइए, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग जो है वो सतह के नीचे रहता है? 1/9 नीचा रहता है, वो 9/10 भाग नीचे रहता है और 1/10 भाग जो है ना ऊपर रहता है। ठीक है, वैसे ही रहता है बर्फ का। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? ठीक है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। किस कारण से ऊपर उठता है? ठीक है, घनत्व के कारण ही ऊपर उठता है। आगे बताइएगा, दिष्ट धारा जो होता है, डायरेक्ट करंट को प्रतिवर्ती धारा यानी कि डीसी को एसी में जो बदलने का काम करता है वो कौन सा काम? इन्वर्टर के द्वारा किया जाता है। इन्वर्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, बताइएगा। देखिए, डीसी को एसी करता है इन्वर्टर के रूप में, और एसी को डीसी जो करेगा ना वो करेगा रेक्टिफायर। बताइए, ट्यूमर के इलाज जो होता है वो किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं। परमाणु रिएक्टर जो है वो क्या है? एक प्रकार का आणविक भट्टी हो जाएगा। आगे बताइए, जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधों या आयु का निर्धारण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किस समस्थानिक का? कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। और कार्बन 14 समस्थानिक की खोज किसने किया था? FB किल्वी के द्वारा किया गया। FB किल्वी ने किया था। बताइए, कोबाल्ट साइट से कौन सा किरण उत्सर्जित होता है? कोबाल्ट साइट गामा किरण होता है। और गामा किरण की खोज कौन किए थे? पॉल विलार। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है? गामा का ही होता है सबसे अधिक भेदन क्षमता। ठीक है, बताइए, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। लेसर जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर, LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिनेशन एंड रेडिएशन होता है। रेडिएशन होता है। रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट बाटसन के द्वारा आविष्कार किया गया था। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? न्यूट्रॉन चैडविक ने खोजे थे। और न्यूट्रिनो अगर हो जाएगा तो पाउली हो जाएगा। और पाउली ने न्यूट्रिनो की खोज कब किए थे? 1930 में किए। न्यूट्रॉन का 32 में हुआ है, न्यूट्रिनो है ना 1930 में खोजा गया था। गैस इंजन के खोजकर्ता कौन थे? डेमलर ने खोजा है। ठीक है, बताइए, सामान्यतः ट्यूबलाइट जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन और पारा का वाष्प रहता है। ठीक है, और ये ट्यूबलाइट जो है किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? ठीक है, विद्युत को सिर्फ प्रकाश में ही परिवर्तित करता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल जो होता है वो किस पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव। ठीक है, दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। आगे बताइएगा, जब दो लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो उसमें कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि का ऐसा मात्रा क्या होता है? ठीक है, डेसिबल में ही मापा जाता है। बताइए, 3D जो होता है, 3 आयाम लेसर किरण जो होता है, इसकी सहायता से कौन सा चित्र को बनाया जाता है? होलोग्राफी। इस विधि जो होता है चित्र बनाने की विधि, इसको होलोग्राफी कहा जाता है। होलोग्राम उसमें रहता है। मृग तृष्णा का क्या कारण है? यही पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण मृग तृष्णा दिखाई देता है, जो कि मतलब रोड पर जो है ना वो बारिश की तरह पानी आगे दिखाई देगा। धूप के चश्मे की पावर जो होता है वो कितना डायोप्टर होता है? 0 डायोप्टर ही होता है। ठीक है,
बताइए थर्मोस्टेट का उपयोग क्यों किया जाता है? ताप को नियंत्रण या स्थिर करने के लिए उपयोग किया जाता है। और रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए कितना डिग्री का उपयोग करते हैं? 4 डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग किया जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद। कब किए थे ये? 1936 में हुआ था। और कहाँ में हुआ था ये? 36 में ही हुआ था, लखनऊ में हुआ था। बिहार में हुआ था ना 1934 में, वो हुआ था सोशलिस्ट पार्टी का हुआ था, बिहार सोशलिस्ट का वो हुआ था 1934 में, जो कि जयप्रकाश नारायण ने किए थे। ठीक है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। और सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है 1829। ठीक है, खत्म किया 28 में आया था, 29 में वही ना 29 में समाप्त हुआ था, 28 में आया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब किए थे ये? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो किसके गुरु थे? ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। ठीक है ना। पता है मद्रास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। और ये किस पत्रिका में इसको प्रसारित किए थे? कॉमनवेल्थ पत्रिका, जो इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और यंग इंडिया भी न था, कॉमनवेल्थ ही था, कॉमनवेल्थ में ही लिखा गया। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों में प्रकाशित किए थे ये। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कहे थे? विंस्टन चर्चिल। और फ्रैंक मॉरिस अभी वर्तमान में दे रहा है, जो कि ऑप्शन अगर रहेगा देख लीजिएगा, एक से अधिक भी दे देगा, या नहीं रहेगा तो एक भी मार सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में हुआ था। इसको खत्म क्यों किया गया था? ठीक है, चौरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 को हुआ था, इसीलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और ये अस्थाई बने थे राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई में हो जाएगा तो वो सत्यनारायण सिन्हा। और अस्थाई मतलब संविधान सभा गठन जो हुआ था अस्थाई सदस्य को ही, ऐसे अगर नहीं रहेगा तो अस्थाई सदस्य ही लीजिएगा। आगे बताइए, भारत में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य जो था वो कौन सा था? तेलंगाना। 29वां पूछ रहे हैं, 29वां तेलंगाना है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। और ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 368। भाग कितना में? भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 30 का 1 में दिया गया है। ठीक है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, एनडीजीटी ये दूसरा हुआ, प्रधानमंत्री ही होते हैं। बताइएगा, अर्थ पावर की शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष शुरू हुआ था? 2007। ठीक है, 2007 में ही हुआ था। और यूएनईपी जो शुरुआत हुआ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? केन्या, नैरोबी में स्थित है। ठीक है, नैरोबी में है, केन्या देश हो जाएगा। पृथ्वी की ओर चलने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? सूर्य तपन कहा जाता है। ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे के द्वारा छोड़ा जाता है। बताइए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, ग्रामीण सहकारिता पर आधारित हो जाएगा। बताइए, नरेगा कब बना था? 2006 में। नरेगा का नाम मनरेगा कब कर दिया गया था? ठीक है, 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। वह कौन सा ऊतक है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता है? आँख का कॉर्निया जो है ना, यही जो है वो नाखून भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। ऑप्शन वाला ये
मौसमी सभी घटना जो होती है वो किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, ठीक है, CH3COOH हो जाएगा। आगे बताइएगा, विश्व का प्रथम शाकाहारी जो था, शाकनाशी जो था, वो कौन था? 240। यही खरपतवार नाशी से ही कहा था, 240 को ही कहा जाता है। खरपतवार नाशी को ही शाकनाशी, वही ना हुआ, पेड़ को मतलब नाश करता है। 240 होता है। आगे बताए, न्यू लीफ जो है वो किसकी किस्म है? न्यू लीफ, ठीक है, फफूंदी का एक फफूंदी का हो जाएगा। बताए, GTH फर्स्ट जो है ये किसकी संकरण है? तंबाकू का। ये तंबाकू का संकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूरजमुखी का प्रथम संस्करण का क्या नाम था? BSH फर्स्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1965 में हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 में हुआ है। डेयरी बोर्ड का सीधे वो डेयरी बोर्ड है, वो NDDB नहीं है, वो 1970 में था। ये है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुआ था। वो दूध वाला नहीं है, वो है वो। बताइए, यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक हो। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। यूरो मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष से हुआ है? 2002 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1999 में स्थापना हुआ है। प्रचलन जो हुआ है वो 2002 में। कितना देशों ने अभी तक अपना लिया है? 20 को देश अपनाया है ना। और 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया। यूरो अपनाने वाला 20वां देश जो बना है वो क्रोएशिया बना है। बताइए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ ब्रुसेल्स है। और यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ है? ये लक्जमबर्ग हो जाएगा। राजघाट किसका समाधि स्थल है? गांधी जी का हो जाएगा, ठीक है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, क्रिकेट से ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। कब किए थे ये? 1897 में किए थे, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत जो है वो कहाँ की संसद का नाम है? नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? रामचंद्र पेडोल। बताइए, गुगा के नाम से कौन जाने जाते हैं? गुगा। गीत सेट्टी जाने जाते हैं। गीत सेट्टी का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड से हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट डिलेरियम जो है ये उपनाम किस क्रिकेट अंपायर से चर्चित है? ये डिक्की वार्ड से संबंधित है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से? शतरंज से। 84 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर वैशाली। 83 में कौन बने हैं? आदित्य सामंत। कहाँ से है ये? महाराष्ट्र से है, ठीक है, महाराष्ट्र से है ये। बताइए, कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो किया था वो किस में किया जाता है? ये बीट या बाइट में किया जाता है। ALU जो होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, कंप्यूटर में WWW का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसका खोज कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। बताइए, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा जो होता है उसको क्या कहता है? इनपुट कहा जाता है, ठीक है। आता है वो आउटपुट हो जाएगा। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से हो जाएगा। बुल्ली शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट ही है। गुल्ली नहीं ला जाता है, डंडा, गिल्ली विकेट के ऊपर जो रहता है, क्रिकेट से है। रिटायर हट जो है वो किसके समय थे? ये भी क्रिकेट से है, जो कि रोहित शर्मा आउट हो गए थे इस बार, जान के हटे थे ना। ये ट्रिक था, दौड़ने में नहीं सक रहे थे, 2 रन लेना था इसलिए दौड़ने में नहीं सक रहे थे, रिटायर हो गए। गजब हाल है। बोलिए, ये कौन है इसमें? बताइए, संविधान सभा के समक्ष जो है वो किसने उद्देशिका प्रस्तावित को पारित किया था? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। बताइए, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। किस राज्य से संबंधित था ये? बिहार के ही 9वीं अनुसूची में ये बिहार भूमि सुधार संबंधित था। बताइए, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। और कब हुआ था ये?
2015 में हुआ है, 2015 में। और 101वां संविधान संशोधन किस संबंधित है? जीएसटी संबंधित है। और ये कब आया था? 2016 में, मतलब आया था 16 में, लागू हुआ था 17 से, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। और 16 में ही इसका मतलब 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना, 16 में हुआ था। और इसके लिए बिल कौन सा आया था जीएसटी के लिए? 122वां बिल आया था, ठीक है। आगे बताइए, टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे वो कौन थे? रंजीत सिंह, महाराजा एस रंजीत सिंह है, महाराजा नहीं है, एस रंजीत सिंह, वो दूसरा हो जाएंगे। भीष्म पितामह सीके नायडू हो जाएंगे क्रिकेट का। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। बाघा जतिन के नाम से कौन जाना जाता है? जतिन दास। कितने दिनों के भूखमरी के बाद इनका मृत्यु हुआ था? 63 देता है, लेकिन 64वां दिन मृत्यु हुआ था। 63 दिन हड़ताल किए थे, 64वां दिन अपने आप टपक गए थे। बताइए, स्टील सिटी जो है राउरकेला, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। रुद्र सागर झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये दूगो राज्य में है, ठीक है, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, दोनों जगह राज्य में है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बात नहीं कीजिए, ठीक है, मोहन यादव। मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव है। और राज्यपाल कौन है? मग्गन भाई छगन भाई पटेल ही है मध्य प्रदेश के, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल, ठीक है, भोपाल हो जाएगा। बताइए, कबीरदास जो थे वो किनके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी, कबीरदास जो थे। सूरदास अकबर और जहांगीर के शासनकाल में थे सूरदास, और कबीरदास जो थे वो सिकंदर लोदी के समय में थे। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2000 में हुआ था। और अन्नपूर्णा अन्न योजना किस साल हुआ था? 2002, ठीक है, 2002 में हुआ था। यही दरोगा में पूछा था इस वक्त। क्या? अंत्योदय योजना। हाँ, अंत्योदय भी था 2000 में। आगे बताइएगा, वह सुल्तान कौन था जिसने धर्म और राजनीतिक से को मतलब राजनीतिक से अलग रखा था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी था। और बहलोल सिक्का किसने चलाया था? ठीक है, बहलोल लोदी ने ही चलाया था। तेनाली राम जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे, ठीक है। किस्सा कहानीकार न थे, ठीक है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांशीय डिग्री जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसका मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईसा खां, ठीक है। खां का तैयार किया था कौन? लाहौरी ने खां का तैयार किया था। और बना कौन दिया था? ईसा खां ने बनाया था। बताइए, शेर शाह जो था वो कहाँ का शासक था? मतलब शेरशाह का अंतिम आक्रमण जो था वो किसके विरुद्ध था? कहाँ था वो? ठीक है, कलिंजर के विरुद्ध था, जो कि कब किया था ये? 1545 में। और गद्दी पर कब बैठा था ये? 1540 में बैठा था। 40 में गद्दी बैठा था और 45 में टपक गया था। शिक्षा की सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग किसे कहते हैं? स्थापत्य, ठीक है, स्थापत्य हो जाएगा वो बनाने वाला जो नहीं होता है, वो शाहजहां हो जाएगा। और चित्रकला जो है वो जहांगीर है। और हिंदी का जो साहित्य है वो अकबर के समय में कहा जाता है। आगे बताइएगा, पंचायती राज के लिए 2 स्तरीय समिति जो था वो कौन सा समिति था? अशोक मेहता। और अशोक मेहता गठन कब हुआ था? 77, ठीक है। और त्रिस्तरीय कौन था? बलवंत राय मेहता। ये कब आया था? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आया था, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है, ठीक है। और राज्यसभा कैसा निकाय? अस्थायी हो जाएगा राज्यसभा। बताइए, विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा था? चीन हो जाएगा, ठीक है। नोट जो जारी किया था ना वो जारी करने वाला स्वीडन देश बना था। बताइएगा, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तब उसे क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन ही कहलाता है, ठीक है। आगे बताइएगा,
मालप्रभा परियोजना जो है वो किस नदी, किस राज्य में है? घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। और वेम्बनाड झील कहाँ है? वेम्बनाड झील जो है वो केरल राज्य में स्थित है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग, जो कि अब लुसेंट का हिस्ट्री चला रहे हैं। दंती दुर्ग हो जाएगा। और इसका राजधानी कहाँ था? मान्यखेत। और चालुक्य कल्याणी जो था उसके संस्थापक कौन थे? तैलभ द्वितीय हो जाएंगे। इसका भी राजधानी था मान्यखेत और कल्याण इसको बनाया गया था। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। और द्वार समुद्रम जो है ना वो उसकी राजधानी थी। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्लभ पंचम। और ये राजधानी कहाँ बनाया था? देवगिरी में बनाया था। कदम वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर श्रवण। और इसकी राजधानी कहाँ थी? बनवासी राजधानी थी। बोले काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम हो जाएंगे। और गंग वंश के संस्थापक कौन थे? ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। राजधानी कहाँ थी इसकी? मुंगेर हो जाएगी। ठीक है। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। इसकी राजधानी कहाँ थी? नदिया या लखनऊ थी। ठीक है। आगे बताए कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? कारकोट, ये दुर्लभ वर्धन है। और उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्रामराज। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजस्थान के अजमेर में। ठीक है। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। और ये राजधानी कहाँ बनाए थे? कन्नौज में बनाए थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। ठीक है। नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। आगे बताए कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? कोक्कल। ये राजधानी कहाँ बनाई थी? त्रिपुरी बनाए थे। त्रिपुरी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये राजधानी कहाँ बनाई थी? दिल्ली में बनाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर था। और दिल्ली इसका मुख्यतः गुलाम वंश का जो राजधानी था ना मुख्यतः दिल्ली ही था। वंश का ही पूछ रहे हैं। उसका पर्सनल राजधानी बनाया गया था लाहौर में। बताइएगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। और इसकी भी राजधानी जो थी खिलजी वंश का दिल्ली में ही था। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। ठीक है। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। और ये राजधानी कहाँ बनाए थे? विजयनगर में ही बनाए थे। सुलभ वंश के संस्थापक कौन थे? सालुब। वीर नरसिंह। ठीक है। और बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन थे? मलिक अहमद। और अहमदनगर ये राजधानी बनाए थे। बताइए सरकी वंश के संस्थापक कौन थे? ये मलिक सरवर हो जाएंगे। और ये जौनपुर में ये राजधानी बनाए थे। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। ये राजधानी कहाँ बनाए थे? रायगढ़ में ही बनाए थे। ठीक है। शिशुबद्ध प्रतिबद्ध पर मतलब जो लगाया गया था प्रतिबंध वो कब लगाया गया था? 1798 से 1805 तक लगाया गया था। और इसके समय गवर्नर कौन थे? सर जॉन बेलेजली थे। ठीक है। बताइए सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? प्रतिबंध लगा था 1829 में। शुरू 1828 में हुआ था। आगे बताइए लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ये हुआ था। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? 1843 में। और एलन बरो के समय में लगा था। ये 1833 का चार्टर अधिनियम था। चार्टर अधिनियम के द्वारा ये लगाया गया था 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1856 में। किसके समय में आया था? लॉर्ड कैनिंग। और रेलवे किसके समय में चला था? डलहौजी 53 में। नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? नॉर्थ ब्रुक से संबंधित था। और 1872 में। ठीक है। 72 में ही था। और ये जो था ये किससे संबंधित था? अंतरजातीय विवाह था। अंतरजातीय विवाह संबंधित था ये। एज ऑफ कंसेंटेड एक्ट जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये लैंसडाउन के समय 1891 में आया था। इसमें लड़की के विवाह की आयु कितना निर्धारित किया गया था? 12 वर्ष किया गया था। और शारदा जो इसी के बाद जो किया गया था ना वो आया था उसमें 14 वर्ष के लिए गया है। जो 1930 में आया था और इरविन के समय में आया था शारदा एक्ट। इसमें 14 वर्ष किया गया था। और लड़का के लिए 18 किया गया था उसमें। ठीक है। विनोद जी पार कर गए हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गलत, बुरा नहीं मानिएगा। ये 1875 में अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान के द्वारा मतलब किया गया था। आगे बताइए तायूनी आंदोलन जो हुआ था वो कब आया था? ये 1839 में ढाका में आया था।
हाँ, करामत अली जौनपुरी इसके संस्थापक बने थे। बताइए पुनर्जागरण काल का प्रारंभ जो हुआ था वो किस नगर से हुआ था? फ्लोरेंस नगर से हुआ था, जो कि किस देश में है ये? इटली के फ्लोरेंस नगर को जाना जाता है। ठीक है, इटली के महान कवि कौन थे? दांते को माना जाता था, जो कि इनका सेशन जो रहा था 1260 से लेकर के 1321 तक रहा था। और पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता था? यही दांते को ही माना जाता था। और डिवाइन कॉमेडी जो है ये किसने लिखा था? दांते ही ने लिखा था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था, इसलिए यहीं से शुरू हुआ था पुनर्जागरण काल का। आगे बताइएगा, तत्कालीन इटली की बोलचाल भाषा जो थी वो कौन सी थी? टस्कन। ठीक है, टस्कन थी। बताइए डिवाइन कॉमेडी जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, स्वर्ग और नरक का वर्णन किया गया, जो कि काल्पनिक यात्रा है, इसमें इसी का वर्णन किया गया है। स्वर्ग और नरक का वर्णन इसमें किया गया है। बताइए दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन बना था? ये पेट्रोक बना था। इसके बाद जो कि ये मानववाद का जनक के रूप में ये जाना जाता है। बताइए पेट्रोक जो था वो कहाँ का निवासी था? ये भी इटली का ही था। इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? बोकेशियर को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, डेकामेरॉन पुस्तक जो है ये किसने लिखा है? ये भी बोकेशियर ने ही लिखा है, बोकेशियर के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस निवासी किसको जाना जाता है? ठीक है, मैकियावेली को ही जाना जाता है। द प्रिंस किसने रचना किया है? मैकियावेली की है, जो कि एक राज्य का नवीन चित्र प्रस्तुत करता है इस पुस्तक में। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक किसे माना जाता है? मैकियावेली को ही माना जाता है। लियोनार्डो दा विंची किसने लिखा है? मतलब मोनालिसा जो है ना, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया, उनकी कीर्ति हो जाएगा। राफेल किसने लिखा है? सॉरी, राफेल एक प्रकार चित्रकार ही था। ये इटली का जो मेडोना जो है ना, ये लिखा गया था इनका। और ये एक इटली के चित्रकार के रूप में एक मतलब मुख्य रूप से माने जाते थे राफेल, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सफर किसने लिखा है? ठीक है, लियोनार्डो दा विंची ने लिखा है। और मोनालिसा किसने लिखा है? ये भी उन्हीं के चित्रों पर अंकित किया गया है, जो कि इसमें अमर चित्रों का वर्णन किया गया है लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा में। लकड़ी पर लिखा गया है। द लास्ट जजमेंट किनकी कीर्ति है? माइकल एंजेलो को। माइकल एंजेलो क्या थे? ये मूर्तिकार, चित्रकार, वैज्ञानिक ये सभी थे। ठीक है, द फॉल ऑफ मैन किनकी कीर्ति है? माइकल एंजेलो की कीर्ति हो जाएगी। ठीक है, बताइए राफेल भी इटली का एक चित्रकार था, इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति कौन थी? ये मैडोना का चित्र सबसे मतलब महत्वपूर्ण था। इसमें क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र का ये इसमें बनाए थे इसी में। कार्बनिक पदार्थ में कौन सा एक प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सेलुलोज। ठीक है, अब एनसीईआरटी का ये साइंस के रूप में चलाया जा रहा है, जो कि लास्ट ही है, उधर से लास्ट बोल रहे हैं। बताइए निषेचन के बिना अंडा का विकास जो होता है उसको क्या कहा जाता है? और निषेचन जनन, और निषेच जनन कहा जाता है। बताइए धान के पौधे उगाने की डेपांग विधि जो होता है, इसको किस देश में विकसित किया गया था? फिलीपींस। इसकी राजधानी कहाँ है? मनीला। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है? चावल अनुसंधान। और मुख्यालय जो हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, एशियाई एडीबी का मुख्यालय जो है वो मनीला में ही स्थित है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है, कॉर्निया ही दिया जाता है। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म जो थी वो कौन सी थी? जया। हृदय, मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चंबल। 4 गो हो जाता है। मछली में 2 गो होता है। ठीक है, कौन सा जीव है जो जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? चूहा। रैट में नहीं होता है। मारिएगा तब ना, उस दिन तो मार दिए थे आप। नहीं, चूहा को पकड़ के मार दिए थे, पकड़ने माहिर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुख्य मच्छर विकर्षण पदार्थ जो है ये किस पदार्थ को माना जाता है? माने पौधे के रूप में किसको माना जाता है? नीम को ही माना जाता है पदार्थ, पौधे के रूप में, पादप के रूप में ये माना जाता है, मच्छर विकर्षक के रूप में।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। किस राज्य में है? जिसकी राजधानी भी उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? कैप्टन गुरमीत सिंह है। कैप्टन गुरमीत सिंह। राज्यसभा 3 गो है, 3 राज्यसभा 5 लोकसभा हो जाएगा। बताइए पशु का तापक्रम जो होता है उसको नियंत्रण जो किया जाता है वो किस थर्मामीटर से ठीक है, वेटनरी थर्मामीटर से इसको उसी यंत्र से मापा जाता है। ये वेटनरी तो कहा ही नहीं जाता है उसको, वो थर्मामीटर लेके घूमेगा स्पेशल, उसका थोड़ा मोटा वाला रहता होगा, वही रहता है, सिर्फ वो रखता है इसलिए वेटनरी कहा जाता है। चलिए ठीक है, आगे बताइए। बीटी बैगन जो है, बीटी बैगन ब्रिंगन, ये क्या है? आनुवांशिक रूप से प्राप्त हुआ एक बैगन है। ठीक है। गाय की उच्च दूध जो होता है इसका उत्पादन किस प्रजाति से हुआ है? होल्स्टाइन गाय से हुआ है। होल्स्टाइन गाय फ्रीजियन है, होल्स्टाइन इसे कहा जाता है। मतलब फ्रीजियन गाय का किस्म है वो अलग है, ये होल्स्टाइन ये अलग हुआ, उसे कहा जाता है संकर है वो, अच्छा मिला के एक बनाया गया। चलिए ठीक है, दोनों को मिला ही दिया था। ठीक है, आगे बताइए। विटामिन की खोज कौन किए थे? फंक ने। किस वर्ष किए थे? ठीक है, 1911 में हुआ था। विटामिन ए का खोज कौन किए थे? मैकुलन ने। और बी का? ये भी दोनों मैकुलम में किए थे। और सी हॉल के। डी का खोज हॉपकिंस ने खोजे थे। ठीक है, सल्फा ड्रग का खोज कौन किए थे? सल्फा ड्रग का सल्फा ड्रग का डगमैन होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है गोरहड डोमैक दिया हुआ है। सल्फा ड्रग लूसेंट में डगमैन है। एस्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज कौन किए थे? फिनेल। ठीक है, फिनेल के द्वारा किया गया था। बम्समैन फिनेल के द्वारा किया गया था। हृदय प्रत्यारोपण की खोज कौन किए थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन थे? हैनीमैन। मलेरिया परजीवी की खोज कौन किए थे? है ना वही, रोनाल्ड रस के द्वारा खोजा गया था। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा की खोज कौन किए थे? ये इसमें भी दिया हुआ है लूसेंट में, कीटा जाटो। ठीक है, कीटा जाटो ने खोजा था। और लिंग हार्मोन की खोजकर्ता कौन थे? एस्टेनॉच ने खोजा था। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज कौन किए थे? वाल्टर लिलेहल। और गर्भ निरोधक गोले की पिनकस ने खोजे थे। ठीक है, पेचकस से कस दीजिए। प्रथम परखनली शिशु जो था इसके आविष्कारक कौन थे? एडवर्ड एवं एस्टेप्टो। ठीक है, एडवर्ड एवं एस्टेप्टो थे। एंटीजन के आविष्कारक कौन थे? लैंड स्टीनर। आरएनए के खोजकर्ता कौन थे? इसमें फेडरिक मीसर दिया हुआ है। और डीएनए का खोज कौन किए थे? वाटसन क्रिक। वो मॉडल दिए थे, वो क्या कहा था? इंसुलिन की खोज कौन किए थे? वेंटिंग वेस्ट ने खोजे थे। चेचक की टीका एडवर्ड जेनर। और टेरामाइसिल जो सुइया नहीं होता है भुगता है, ये फिनेल के द्वारा खोजा गया था। फिनेल। पोलियो वैक्सीन की खोज कौन किए थे? जॉन इसॉल्क ने खोजे थे। बीसीजी का टीका कॉलमेट के द्वारा खोजा गया था। ग्यूरेन कॉलमेट ने खोजे थे। बैक्टीरिया की खोज कौन किए थे? जीवाणु का ल्यूवेनहॉक। और रक्त समूह का कार्ल लैंड स्टीनर ने खोजे थे। और है बताइए, वायुमंडल में जो घटन होता है नाइट्रोजन का, वो उसमें कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? 78.8% पाया जाता है। 8। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? लगभग 21%, 20.95% रहता है। 21% ही ऑक्सीजन लिया जाता है। बताइए, सारगैसो सागर को सर्वप्रथम कहाँ के नाविकों ने देखा था? स्पेन के नाविकों ने देखा था। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कौन से नामक घास पैदा होता है? ठीक है, फ्लैक्टेड नामक घास मिलती है, जो कि ये मछलियों का मुख्य भोजन होता है। ये बताइए, ग्रांड बैंक जो है वो किस लिए प्रचलित है? ये मछली पकड़ने के लिए। कहाँ स्थित है ये? अटलांटिक महासागर में स्थित है। एल नीनो जो है वो कैसी जलधारा है? एक गर्म जलधारा है।
पता है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है वो कैसी जलधारा है? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ठंडी है और ये किस महासागर में स्थित है? ठीक है, हिंद महासागर की स्थलीय हवा हो जाएगी। बताइए अगुलहास की जलधारा कैसी है? ठीक है, गर्म है। मोजाम्बिक की जलधारा ये भी गर्म जलधारा ही हो जाएगी। ठीक है, हो गया। बताइए संविधान में हमारे राष्ट्र को किस नाम से उल्लेख किया गया है? इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया भारत ठीक है, इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया। नहीं गलती हो जाएगी। अर्थात इंडिया को भारत कह सकते हैं, भारत को इंडिया नहीं कह सकते। भारत अर्थात ठीक है, समझिए एक क्या वो ऑप्शन मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, क्या टेंशन ले रहे हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को व्यवस्था की गई है? ठीक है, संशोधनात्मक या एकल नागरिकता भी दिया जाता है। ठीक, एकल नागरिकता जो है वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। भारत की अर्धसंघात्मक राज्य है, यह कथन किसने कहा था? केसी हुइयर। ठीक है, केसी हुइयर के द्वारा कहा गया था। बताइए अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधानों के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने के लिए आंका गया था, यह कथन किसने कहा था? ये आइवर जेगिंस के द्वारा कहा गया था। आइवर जेगिंस ने यह कथन कहा था और भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, ये कथन जो कहा था वो केसी हुइयर के द्वारा कहा गया था। भारत में राजनीतिक सत्ता के प्रमुख जो होते हैं वो किसे माना जाता है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जनता होते हैं। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन कौन कहे थे? यह अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। और कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित नहीं करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान बुरा ही हो जाएगा, यह कथन कौन कहे थे? ये अम्बेडकर के द्वारा ही कहा गया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? संघवादी जो ये जी ऑस्टिन ने कहे थे। ठीक है, जी ऑस्टिन ने ही कहे थे। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो रहती है वो किस में निहित रहती है? ये राष्ट्रपति में निहित रहती है। यही ना अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन जिक्र किया गया है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार, सुनिए ना, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार जो था, वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात जो कही थी वो किस व्यक्ति ने कहे थे? ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कहा गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर हो जाएगा, पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कुल कितनी तिल्लियां हैं? 24 गोया। चक्र कितने हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में? एकमात्र चक्र है। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है ध्वज का? लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है, 3:2 हो जाएगा। राष्ट्रगान को गाने के लिए संक्षिप्त में कितना सेकंड लगता है? 20 सेकंड संक्षिप्त में है, ऐसे गाने में 52 सेकंड है। बताइए भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा गया है? वकीलों का स्वर्ग। वकीलों का स्वर्ग जो कहा गया है, संविधान की जटिलता के कारण ही भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। वकील का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग, समझ रहे हैं? यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में वकील की वैकेंसी निकला। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। बताइए नीति निषेधक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा। और ये आत्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? नहीं, ग्रेगर ऑगस्टन के द्वारा कहा गया है। ग्रेगर ऑगस्टन ने कहे थे। नीति निषेधक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा जो कहे थे वो दोनों ग्रेगर ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। नहीं, ग्रेगर ऑस्टिन है। बताइए ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रिक्स का नई दिल्ली। और ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। और ब्रिक्स बैंक की स्थापना कब हुआ है? 14 में हुआ है। वही ना, एनडीबी बैंक है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे बताइए, ब्रिक्स में अभी वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 10 को हो गया है, 11 होना था, लेकिन एक जो है वो देश अर्जेंटीना नहीं जुड़ा है। बताइए, ब्रिक्स का जो सम्मेलन अभी 2024 का जो हुआ है, 24 का जो होगा वो कहाँ होगा? ठीक है, रूस में होगा, जो कि ब्राज़ील को ही सौंपा गया था, लेकिन G20 वाला ब्राज़ील कर रहा है, इसलिए क्षमता नहीं है दोनों करने का एक साथ। ब्राज़ील के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? लुल्ला डी सिल्वा। ठीक है, यही अध्यक्षता G20 शिखर सम्मेलन जो होगा ये 19वें क्रम का ना होगा? 19वां होगा ना, 18वां भारत में हुआ है, 19वां क्रम होगा, जो कि ये ब्राज़ील में ही होगा, जिसकी अध्यक्षता जो दिया गया है वो किसको दिया गया है? लुल्ला डी सिल्वा को दिया गया है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु। ठीक है, बताइए, इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय। और इजराइल ने हमास पर हमला किया था, वो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत किया था। ठीक है, बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले? हिटमैन। ठीक है, हिटमैन हो जाएंगे, जो कि रोहित शर्मा हिटमैन है। और सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है T20 में इन्हीं के पास आ गया, 5 शतक हो गया है। भारत में महिला श्रम बल भागीदार की दर को बढ़ाकर अभी कितना % कर दिया गया है? 37% कर दिया गया महिला भागीदारी को। बताइए, सरस्वती सम्मान 2023 का किसे मिला है? शिव शंकरी को दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया है? सूर्यवंशम जो कथा था, उपन्यास था, उसी के लिए इनको दिया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया है वर्तमान में 2023 में, किसको किया गया है? ठीक है, माइकल डगलस को किया गया है। बताइए, हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 111 रहा है। और कितना देशों ने भाग लिया है? 125, 4 को बढ़ा था तो 4 को भारत का 17 था पिछला बार, पहले 21 था। ठीक है, 21 था, पहले 25 हो गया, 4 को देश बढ़ा है। और इससे पहले 107 था भारत का, अभी 11 हो गया। कोई मतलब कोई अथी नहीं हुआ है, जितना था उतना ही। फायर पावर इंडेक्स में 4 पर फायर में 4 पर है। भारत का पहला वेटलैंड शहर जो बनेगा वो कौन सा शहर बनेगा? उदयपुर राजस्थान का बनेगा। बताइए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस है 22 मई को। बताइए, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु लॉन्च किया है नीलगिरी तहर। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, बताइए, किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल किया गया है? ये NTPC को सूचित किया गया है, NTPC को शामिल किया गया है, जिसकी स्थापना 75 में गुरमीत सिंह ने, अभी वही ना, वही गुरमीत सिंह है। ठीक है, और NCC के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो गुरमीत सिंह हो जाएंगे। बताइए, गृह मंत्री कौन है भारत के? अमित शाह। समाऊ शहीद स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन कौन किया है? यही अमित शाह ने किया है। कहाँ में किया है? ये गुजरात में ही किए हैं। ठीक है, बताइए, किस राज्य की काजू का GI टैग मिला है? गोवा को मिला है, जो कि उत्पादन करता है केरल ज्यादा करता है। कर्नाटक का थी मसाला के काजू सब है। सर्वोच्च कोटि का होता है ना, इसको मिला। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1000 कोटि क्या हो रहा है? 2023 में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सैद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? R कृष्ण मूर्ति को किया गया है। चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश को ओलंपिक समिति से निलंबित कर दिया गया है? रूस को कर दिया गया। ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 22 जून को मनाया जाता है। और ओलंपिक गठन कब हुआ था? ठीक है, 1894 का कमेटी का गठन हुआ था। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है हैदा जो है वो जनजाति है, ये किस देश की जनजाति है? इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।